पाकिस्तान अब सीधी जंग में उतर चुका है। पाकिस्तान अब धीरे धीरे सिर्फ तबाह होने की कगार पर ही नहीं है, बल्कि आसमान से मंडराती मौत से भी डर रहा है। भारत के शिकारी ड्रोन अब ना रुकते हैं ना चूकते हैं। हैरपी, हैरोप और मिनी हैरपी जैसे आत्मघाती ड्रोन अब दुश्मन की रडार और डिफेंस को चीरते हुए सीधा दिल पर वार कर रहे हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी को बनाते हैं उसका सबसे बड़ा खतरा। क्योंकि यह है 2025 का भारत, जहां जंग लड़ने का तरीका बदल चुका है। पाकिस्तान और सेना में हड़कंप मच गया है कि भारत ने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पाकिस्तान के कई अहम ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए हैं। और इस बार यह हमला सिर्फ पारंपरिक हथियारों से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के उस चुपचाप शिकारी से हुआ जिसे कहते हैं लॉइटरिंग म्यूनिशंस, जो पाकिस्तान के रडार से लेकर उनकी सेनाओं तक को दहला रही हैं। देखिए, लॉइटरिंग म्यूनिशंस यानी कि ऐसे ड्रोन जो दुश्मन की सीमा में घुसकर घंटों मंडराते हैं, लक्ष्य तलाशते हैं और फिर सीधा हमला कर खुद को उड़ा देते हैं। इन घातक हथियारों में प्रमुख तौर पर हैरपी, हैरोप और मिनी हैरपी है। ये तीनों ड्रोन इजरायल की इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्री यानी कि IAI द्वारा विकसित किए गए हैं और भारत ने इन्हें अपनी सैन्य ताकत में शामिल कर लिया है। सबसे पहले बात करते हैं हैरोप की। देखिए, हैरोप दुश्मन के लिए उड़ता हुआ काल है। इजरायल द्वारा विकसित ये ड्रोन कोई आम UAV नहीं, बल्कि हैरोप को लॉइटरिंग म्यूनिशन कहा जाता है। यानी ये दुश्मन की धरती पर घूमता है, टारगेट ढूंढता है और फिर खुद ही एक मिसाइल में तब्दील होकर उसे तबाह कर देता है। ये उड़ता बम है जो बिना चेतावनी के आता है और दुश्मन के सबसे सुरक्षित अड्डों को भी चीर देता है। पाकिस्तान के चीनी डिफेंस सिस्टम, एयरबेस और आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाने में इससे प्रयोग किए जाने का दावा किया जा रहा है। अब खासियत आप जान लीजिए। इसकी खासियत सबसे बड़ी यह है कि 1000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। लगातार 9 घंटे तक हवा में मंडरा सकता है। 23 किलोग्राम विस्फोटक से भरा होता है। इसके अलावा AI आधारित टारगेट पहचान और उस पर अटैक की पूरी प्रणाली अपने आप बना लेता है। ऑपरेटर को मिशन के बीच में टारगेट बदलने का विकल्प भी ये देता है। देखिए, हैरोप एक सुसाइड ड्रोन है। ये UAV यानी कि अनमैन्ड आर्म व्हीकल दुश्मन के इलाकों में कई घंटों तक मंडरा सकता है। जैसे ही कोई रडार, एयर डिफेंस यूनिट या कमांड सेंटर उसकी नजरों में आता है, ये खुद को उस पर दाग देता है और टारगेट के साथ खुद भी समाप्त हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया इतनी तेज और सटीक होती है कि दुश्मन को चेतने का भी मौका नहीं मिलता। भारत और हैरोप अब बन चुकी है खतरनाक ताकत। देखिए, भारत ने पहली बार 2009 में हैरोप ड्रोन खरीदे थे, जिसकी संख्या 10 थी। इसके लिए करीब $100 मिलियन, करीब 800 करोड़ रुपए का करार हुआ था। इसके बाद 2019 तक भारत 100 से ज्यादा हैरोप सिस्टम शामिल कर चुका था, जिन्हें भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशनल नाम P4 दिया है। आज की स्थिति की बात की जाए तो भारत के पास इन ड्रोन का बेड़ा है जो रात के अंधेरे में भी दुश्मन की हवा निकाल सकता है। सैटेलाइट और रियल टाइम इंटेलिजेंस के साथ मिलकर ये ड्रोन दुश्मन के सबसे संवेदनशील ठिकानों को ढूंढ निकालते हैं। इन्हें खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जब LOS यानी कि लाइन ऑफ साइट नहीं होता, यानी दुश्मन छिपा हुआ हो। हैरोप ड्रोन ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब सिर्फ डिफेंसिव रणनीति से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के दम पर हमलावर नीति अपना चुका है। दुश्मन चाहे जितना भी बचने की कोशिश करे, अब उसके ऊपर मौत मंडराती हुई आती है और जब गिरती है तो सिर्फ राख छोड़ जाती है। हैरोप हार्पी ड्रोन का अपग्रेडेड वर्जन है, जो न केवल एक घातक मिसाइल है बल्कि एक सर्विलांस यानी कि UAV के रूप में भी काम करता है। यह दुश्मन के क्षेत्र में काफी देर तक निगरानी कर सकता है और जैसे ही किसी खतरे या टारगेट की पहचान होती है, सीधा उस पर हमला कर देता है। यह खास तौर पर टाइम सेंसिटिव टारगेट्स के लिए बेहद कारगर हथियार है, यानी वो टारगेट जो पल भर में बदल सकते हैं या भाग सकते हैं। अब बात हैरपी ड्रोन की भी कर ली जाए, जो एक आत्मघाती एंटी रडार ड्रोन है। टेक ऑफ के बाद ये दुश्मन के रडार सिग्नल पकड़ता है और खुद को टारगेट से टकराकर विस्फोट करता है। 1980 के दशक में इसे विकसित किया गया। इसे भारत ने 2000 के दशक में खरीदा। अब हैरपी ड्रोन के साथ साथ मिनी हैरपी ड्रोन भी दुश्मन देश के लिए काल है, जो एक हाइब्रिड ड्रोन है जो हैरपी और हैरोप की ताकत को मिलाकर बना है। हल्का है, तेज है, शॉर्ट रेंज मिशनों के लिए परफेक्ट माना जाता है। रडार खोजने के साथ साथ ऑप्टिकल सेंसर से भी लक्ष्य को पहचान सकता है
और तेजी से इसे लॉन्च किया जा सकता है। कम समय में दुश्मन के एंटी एयर सिस्टम को तबाह कर देता है। यानी कि कुल मिलाकर जो ये ड्रोन, जो कि पारंपरिक मिसाइलों की तरह नहीं है जिन्हें लॉन्च के समय ही अपना टारगेट तय करना होता है, बल्कि ये हवा में मंडराते हैं, दुश्मन का मूवमेंट स्कैन करते हैं और सही समय पर हमला करते हैं। पहले टारगेट ढूंढो और फिर खत्म करो की नीति पर ये ड्रोन चलते हैं। यानी कि पूरी तरह से सटीक, आत्मघाती, जो दुश्मनों के खात्मे की फुल गारंटी है।